कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ मुरादाबाद की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट से नॉन बेलेबल वारंट जारी हुए थे। उस सिलसिले में इमरान प्रतापगढ़ी आज कोर्ट में हाजिर हुए, अपने जो वारंट थे वो रिकॉल कराए। इमरान भाई, ये बताइए क्या ये मामला है जो आपको आना पड़ा मुरादाबाद 2019 के जो चुनाव का? 2019 में एक राजनीतिक मुकदमा कायम किया गया था। जैसे कि सरकार विपक्षियों को राजनीतिक तौर पे परेशान करना चाहती है, तो पूरी तरह से झूठा मुकदमा था वो, आचार संहिता के उल्लंघन का। कोर्ट का आदेश था, उस आदेश की पालना करने के लिए आया हुआ था। माननीय कोर्ट ने जमानत दी। संघ के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को देश के अंदर डरने की ज़रूरत नहीं है, और लेकिन उनको ये भावना छोड़नी चाहिए कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं। नहीं, मुझे लगता है कि वर्चस्व और सर्वश्रेष्ठ होने वाली जो बात मोहन भागवत जी कह रहे हैं, उन्हें ये बताना चाहिए कि इस देश के दलित, इस देश के आदिवासी, इस देश की महिलाएं जो सदियों से वर्चस्व की जंग में पिस रहे हैं, दलित आदिवासी महिलाएं भी, उनको लेकर के उनके पास कोई बयान है, उनको लेकर के कोई समाधान है। और जब चुनाव का साल आता है तो इस तरह की बयानबाजियां शुरू हो जाती हैं। मुझे लग रहा है कि अगर वो ये कह रहे हैं, इसका मतलब वो ये मानते हैं कि देश में डर है। अगर वो ये मानते हैं तो केंद्र सरकार के लिए बहुत बड़ा, ये बहुत ही मतलब बहुत बुरा बयान है ये। केंद्र सरकार क्या जो काम देश के प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास, मोहन भागवत जी कह रहे हैं डरने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वो तो उनके नारे के उलट बात कर रहे हैं। आप सांसद भी हैं और एक मुस्लिम भी हैं, तो क्या देश में ऐसा माहौल है कि मुसलमान खौफ में है या किसी डर में है? देखिए, मैं आपने कहा कि मैं सांसद हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं भारतवासी भी हूँ, सबसे पहले भारतवासी हूँ। और बतौर भारतवासी मौजूदा सरकार ने जो माहौल बनाया है वो सिर्फ मुसलमान के लिए डर नहीं, इस देश में दलितों के लिए कितना माहौल ख़राब है आपने कभी देखा? इस देश में आदिवासियों के लिए कितना माहौल ख़राब है आपने देखा? इस देश में महिलाएं कितना प्रताड़ित हैं कि प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से महिला सम्मान, महिला सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं, उधर बलात्कारी बिल्किस बानो के रिहा कर दिए जाते हैं। दिल्ली में जहाँ के गृह मंत्रालय के हाथ में पूरी कानून व्यवस्था है, वहाँ 13 किलोमीटर एक लड़की को घसीटा जाता है। उत्तराखंड की बात करें, महिलाओं के लिए कितना खराब माहौल है देश में। आप मानते कि देश के अंदर डर का माहौल है? देश में जाहिर सी बात है, महिलाएं डरी हुई हैं, दलित डरा हुआ है, पिछड़े डरे हुए हैं, आदिवासी डरा हुआ है, मुसलमान भी देश का एक हिस्सा है, वो भी डरा हुआ है। उत्तराखंड में जिस तरह से पहाड़ दरक रहे हैं और जो प्रदर्शन करने वाले हैं, उनका कहना है कि जो विकास के लिए टनल बन रही थी, रोड बन रहे थे, उसकी वजह से ये हुआ। आप क्या मानते हैं? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वहाँ के जो लोग कह रहे हैं हम उसी बात को मानते हैं। उस पीड़ा को वही समझ सकता है जो जोशीमठ में रहता है। किस तरह से भाजपा सरकार के अंधे निर्माण कार्यों ने एक भरे पूरे शहर को आज बर्बादी के कगार पर, आप विजुअल उठा के देखिए, कितने डरावने विजुअल हैं। लोग रो रहे हैं, जिनकी ज़बान नहीं है वो जो रो करके अपना दर्द प्रकट कर रहे हैं। बहुत डरावनी स्थिति है। और उत्तराखंड सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार ने जिस तरह वहाँ पर खाना पूर्ति की है, उस शहर को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया है। वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जनता से अलग हट करके चलने वाली सरकार है, उसे जनता से कोई मतलब नहीं। जनता के सवाल मेरा ये है, आप राहुल गांधी के साथ में पदयात्रा में भी चल रहे हैं, तो 2024 का जो माहौल है, आने वाला लोकसभा का चुनाव, उसको राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किस तरह से देख रही है? आपको भारत जोड़ो यात्रा के जो विजुअल हैं वो बता रहे होंगे कि बहुत सारा माहौल बदल रहा है, डर धीरे धीरे कम हो रहा है। राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की बात की है उसको इस देश की जनता स्वीकार कर रही है। सेना से जुड़े हुए लोग, खेल जगत से जुड़े हुए लोग, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग, शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग, किसान जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ, नौजवान जिस तरह से राहुल गांधी जी के साथ इस यात्रा में लाखों लाख का हुजूम एक वक्त में होता है। मैं कन्याकुमारी से इस यात्रा का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि देश में एक माहौल है जो बदल रहा है। विपक्ष के नेता जिस तरह से राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, तो क्या 2024 में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इन दलों के साथ में मिलकर के कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है? नहीं, यूपीए ने अपना दरवाज़ा खोल रखा है।
हम तो चाहते हैं कि गठबंधन से लड़ें। सरकार जनता विरोधी सरकार है और जनता के विरोधी सरकार को हटाने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे हम ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी ही आगे बढ़ के करेगी और राहुल गांधी जी ने वो करके दिखाया। इस कड़ाके की ठंड में भी 3000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल यात्रा कर चुके हैं देश को जोड़ने की बात करते हुए। तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश में तमाम जो विपक्षी दल हैं वो यूपीए के साथ जुड़ेंगे और आने वाले 2024 में आपको बहुत कुछ बदला हुआ नजर आएगा। थैंक यू। इमरान प्रतापगढ़ी हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि राहुल गांधी की जो पदयात्रा है उससे कांग्रेस को जो है वो लाभ होगा 2024 के चुनाव में और जो विपक्ष है वो एकजुट होकर के 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगा। उबैदुर रहमान, एमपी न्यूज़ नेटवर्क, मुरादाबाद। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।